वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2026 वैकेंसीज़ के ऊपर कि आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर 731 आपको इनिशियली यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का डाउट ये है कि क्या इतनी ही वैकेंसीज़ रहेंगी या ये इंक्रीज़ होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल भी आपको जो इनिशियल वैकेंसीज़ थी वो काफ़ी कम देखने को मिली थी, और फिर यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद आपको कितनी यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर वैकेंसीज़ देखने को मिली। फिर फाइनली यहाँ पर क्या एक रेशियो बैठा है वैकेंसीज़ का, और इस बार की यहाँ पर जो वैकेंसीज़ इनिशियली आई हैं और कितने बढ़ने के यहाँ पर चांसेस हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। और काफ़ी एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए इसके अंदर। तो उसकी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि आप यहाँ पर स्टेनो 2026 टियर 1 की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पहली बार भी अपीयर हो रहे हो स्टेनो वाले एग्ज़ाम के अंदर, एसएससी के अंदर, तो ये मानकर चलो कि इस वीडियो के अंदर हम उसकी भी बात करेंगे और हर चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर कितनी बढ़ने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और पिछले साल क्या सिनेरियो आपको देखने को मिला था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो का जो पिछले साल का यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर कितनी वैकेंसीज़ आपको दिखाई गई थी शुरुआत के अंदर, और कितनी जल्दी वो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसको अब हम देखने वाले हैं कि लगभग कितनी वैकेंसी शुरुआत के अंदर दिखाई गई थी और फिर कितनी बढ़ी, और इस बार भी कितनी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसके अंदर यहाँ पर 261 वैकेंसीज इन लोगों ने रिपोर्ट करी थी नोटिफिकेशन के अंदर। सिर्फ 261 वैकेंसीज, ग्रेड सी और ग्रेड डी को मिला के। और देखो इसके आगे भी इन लोगों ने क्या लिख दिया था, इसके आगे इन लोगों ने लिख दिया था, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। मतलब आपको वक्त के साथ पता चलेगा कि यहाँ पर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ दिनों के बाद ही, और कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर आपके सामने एक और नोटिस निकला, जिसके अंदर आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पर इन लोगों ने बताई, जब उन लोगों ने सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इकट्ठा कर ली थी लगभग। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो नोटिस निकाला गया था 2025 के अंदर भी। और उसके बाद यहाँ पर देखो जब 261 वैकेंसीज ओवरऑल थी, तो यहाँ पर ध्यान दो कि 230 वैकेंसीज यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर हो चुकी थी, और ग्रेड डी के अंदर हो चुकी थी 1360। मतलब यहाँ पर 1500 प्लस वैकेंसीज आपकी हो चुकी थी, ये मानकर चलो। जब हम बात कर रहे हैं 2025 की, और इनिशियली यहाँ पर कितनी दिखा रहे थे, इनिशियली ये लोग दिखा रहे थे 261 नोटिफिकेशन के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो कि नोटिफिकेशन के अंदर 261 दिखाई थी, और आखिरी में मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ही 1500 प्लस वैकेंसीज आपकी हो चुकी थी। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो 261 वैकेंसीज यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर थी, और बाद में यहाँ पर जाते-जाते अगर आप इनको यहाँ पर प्लस करोगे इस नोटिस के अंदर जो आई थी वैकेंसीज़, तो इन दोनों को प्लस करोगे लगभग 1590 कुछ बैठी थी, है ना? और इतनी आपकी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली थी कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है? इसके बाद भी ये वैकेंसीज़ बढ़ी थी, मैं उसकी भी बात करूँगा, आखिरी में यहाँ पर कितनी बढ़ी थी, वो भी आपके लिए यहाँ पर जानना एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और अगर मैं अभी की बात करूँ, तो अभी यहाँ पर जो आपका नोटिफ़िकेशन आया है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन लोगों ने जो वैकेंसीज दे रखी हैं वो दे रखी हैं 731 वैकेंसी। अब आप सोचोगे क्या ये वैकेंसीज बढ़ेंगी? तो देखो जब पिछले साल के अंदर आपने देखा कि 261 वैकेंसीज थी और कुछ ही दिनों के बाद वो 1500 प्लस वैकेंसीज हो चुकी थी, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि शुरू के अंदर 731 वैकेंसीज यहाँ पर इन लोगों ने निकाली है नोटिफिकेशन के अंदर, और आगे लिखा हुआ है हाउएवर कमीशन इज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वैकेंसीज। मतलब ये जो बात है ना, ये इन लोगों ने यहाँ पर बहुत एविडेंट तरीके से दे रखा है, जबकि पिछले साल इन लोगों ने इतना एविडेंट तरीके से नहीं दे रखा था। पिछले साल इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था आपको कि लगभग यहाँ पर जो फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर ये लोग वक्त के साथ आपको बता देंगे, ठीक है? कि जैसे-जैसे यहाँ पे प्रोसेस चलेगा उसके अंदर देखो ऊपर-नीचे थोड़ी बहुत होती रहती हैं, ठीक है? तो वो उसको भी रेफ़र कर सकता था अगर हम बात करें, ये जब पिछले साल की बात कर रहे हैं हम तो। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, तो अभी की बात के अंदर आप देखो कि यहाँ पर इन लोगों ने स्पेशली लिखा है कि अभी कमीशन कलेक्ट कर रही है और वैकेंसीज़। मतलब अभी आपकी वैकेंसीज़ पक्का है कि बढ़ेंगी काफ़ी हद तक। है ना? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि पिछले साल का स्टेटमेंट क्या था, इस साल का स्टेटमेंट क्या है।
और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि शुरू के अंदर लगभग बहुत कम वैकेंसीज़ देखने को मिली थी, काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो चुके थे। फिर कुछ ही दिनों के अंदर 1500 प्लस वैकेंसीज़ देखने को मिली और आखिरी में भी वो वैकेंसीज़ अभी 1700 प्लस हो चुकी हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा और हर साल की वैकेंसीज़ भी दिखाऊँगा। तो इस साल आपकी यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि लगभग यहाँ पर 1500 प्लस वैकेंसीज़ आपकी रह सकती है, नहीं तो 1400-1500 तक तो ये टच करेगा फिगर। हमें यहाँ पर जितना लग रहा है, जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ का लग रहा है, उतना इतना जाने ही वाला है। अगर हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी देखें, ये यहाँ पर कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि अभी और वैकेंसीज़ कलेक्ट होंगी। होता क्या है असल में कि यहाँ पर आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब के सब वैकेंसीज़ बताते हैं कि इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर उनको चाहिए, ठीक है? और जो आपकी एसएससी होती है वो एग्ज़ाम लेती है और फिर फाइनली यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं वो फाइनली डिपार्टमेंट चुनते हैं और उनको उस डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट अपना यहाँ पर सेपरेट एग्ज़ाम नहीं कराता है, एसएससी को यहाँ पर टेंडर दिया जाता है, ठीक है? तो एसएससी का यहाँ पर काम होता है कि वो एक तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराए, है ना? और एसएससी यहाँ पर अपना जो टेंडर होती है वो फिर किसी एजेंसी को देती है जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है? ऐसे चलता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो 1500 प्लस वैकेंसीज़ आने की यहाँ पर इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है और अगर मैं हर एक साल की वैकेंसीज़ की भी बात करूँ तो आपके सामने है कि 2018 के अंदर देखो 1400 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर आई थी, डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इनको बोलेंगे। फिर यहाँ पर जो लोएस्ट वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी 2019 के अंदर सिर्फ 499 वैकेंसीज़ ही दिखी थी। 2020 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 700 कुछ वैकेंसीज़ थी, ये भी बहुत कम है। इतनी तो आपके पास अभी ही अवेलेबल है, ठीक है? अभी तो आपकी बढ़ने भी वाली हैं। जैसा नोटिफ़िकेशन के अंदर भी लिखा है, पिछले साल भी हुआ था और इस बार तो क्लियर लैंग्वेज में लिखा है कि अभी वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे यहाँ पर जो गोल्डन साल रहा था एसएससी स्टेनो वाले बच्चों के लिए वो 2022 रहा था। तब मैक्सिमम वैकेंसीज आई थी 3960। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन बहुत कम कट ऑफ पे हो गया था, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर यहाँ पर 1226 वैकेंसीज आई थी आपकी और 2024 के अंदर यहाँ पर 2000 समथिंग और 2025 के अंदर अभी जो मैंने बात करी थी ना आपको 261 शुरुआत के अंदर दिखाई गई थी, फिर 1500 प्लस वैकेंसीज हुई, फिर ये हो चुकी हैं अब 1715। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ अभी 2025 के अंदर भी अवेलेबल हैं, मतलब वैकेंसीज़ आपकी बढ़ती हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं और अभी यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है तो अभी वो कलेक्ट ही कर रहे हैं, तो अभी आपको बढ़ती हुई वैकेंसीज़ अभी दिखेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस बार आपका अलग बात क्या है एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर, तो सेक्शनल टाइमर यहाँ पर लग चुका है। ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके थे काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर, है ना? हमने पहले ही बता दिया था 2 हफ्ते पहले कि भई ऐसा होने वाला है क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशन के अंदर भी यही पैटर्न आ रहा था, ठीक है? सब में यही पैटर्न फ़ॉलो हो रहा था, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था आपको कि ये होने वाला है। जो भी बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हैं, उनको नहीं पता होंगी ये सारी की सारी बातें। तो ज़रूर से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। और इस बार अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर 2 घंटे तो आपको मिलते ही थे, है ना? बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलेंगे ये मानकर चलो रीज़निंग के लिए और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पर आपको रीज़निंग के अंदर तो फिर भी थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिर्फ 30 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है? जनरल अवेयरनेस आपका 30 मिनट में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आपको यहाँ पर जो पार्ट 3 है, इंग्लिश जो है, इसके अंदर आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है? अब जो 1 घंटा है, उसके अंदर आपको इंग्लिश पूरी करनी है, हो जाती है। मैं अगर बात बोलूँ तो हो जाती है, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, है ना? कुछ भी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, अभी हम और बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हर चीज़ के वेटेज के बारे में बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर और भी यहाँ पर हम लेक्चर्स वगैरह भी लाएँगे आपके लिए, तो ज़रूर से जुड़ जाना जो भी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर मैं बात करूँ तो रीज़निंग के अंदर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये मेरा सजेशन है क्योंकि 30 मिनट के अंदर हो सकता है काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अपने कुछ सवाल छोड़ देते हैं आखिरी के लिए, ठीक है? लेकिन अब सेक्शनल टाइमर है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी आपकी करनी पड़ेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो 2026 की यहाँ पर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मेंटरशिप के अंदर एनरोल हो सकते हैं हमारे साथ। इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं? तो इस मेंटरशिप के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली जो जीके है वही आपका यहाँ पर एक गेम चेंजर होता है। जीके के अंदर ही बच्चे फँसते हैं। वहीं पर ही होता है कि आपको जो स्कोर होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है? जहाँ पर आप मेरिट के अंदर आना चाहते हो, आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जीके ही आपका सिलेक्शन रोक देती है। तो उसी के लिए यहाँ पर हम
इस मेंटरशिप बैच के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बाकी भी यहाँ पर जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और क्विजेस। मतलब आपको हर एक टॉपिक की यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगी और फिर आपको यहाँ पर उनकी क्विजेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो हर एक टॉपिक की डिटेल के अंदर जीके की, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा है। तो अभी से अगर आप यहाँ पर तैयारी शुरू करोगे पूरे डिटेल के अंदर, अगर आप जीके की पीडीएफ्स और उनकी यहाँ पर क्विज़ेस को अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर एक पीडीएफ यहाँ पर अनलॉक होगी और उसकी यहाँ पर जितनी भी क्विज़ेज़ हैं वो सारी की सारी अनलॉक होंगी। साथ में आपको यहाँ पर हमारी गाइडेंस मिलेगी, आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर कोई स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि आपकी यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहिए, तो उनके रिगार्डिंग भी आप हमसे बातें कर सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर पीडीएफ्स अनलॉक हो चुके हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो पहले की। और ये लगभग यहाँ पर 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी। तो आप यहाँ पर आराम से 6 महीने तक यहाँ पर कभी भी उसकी क्विज़ लगा सकते हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर जीके के अंदर हमेशा यहाँ पर ट्रबल फेस करते हो या अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत आती है, तो ये यहाँ पर जो मेंटरशिप बैच है ये आप ही के लिए यहाँ पर हम लाए हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेंगी कि आपकी यहाँ पर जो पीडीएफ होगी वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप उनको व्यू कर सकते हो, यहाँ से आप उनकी क्विज़ेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ पर अभी पीडीएफ पढ़ी है उन सब की जो क्विज़ेस हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर हर एक टॉपिक की जैसे आप देख सकते हो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, उसके अंदर आपके यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं उन सब की इस तरीके से यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है हर एक टॉपिक की सेपरेट। तो आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल हो सकते हो, जो भी यहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनो 2026 की, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है। बाकी यहाँ पर जो शॉर्टन सॉफ्टवेयर है वो हम यहाँ पर ला चुके हैं, जिसके अंदर आपको टियर 2 अगर आप यहाँ पर जब दोगे एसएससी स्टेनो 2026 का, तो आपको टियर 1 और टियर 2 की तैयारी साथ में ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो टियर 2 होता है उसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलता। और अगर आप यहाँ पर बिगनर हो तो आपको यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड है वो यहाँ पर आनी चाहिए, तभी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2026 का जो आप पेपर दे रहे हो वो आपके काम आएगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम जो शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए ले आए हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक तो डिक्टेशन मिलती ही मिलती है। डिक्टेशन आप यहाँ पर आराम से उसको लिख सकते हो, उसको प्ले करके फिर यहाँ पर आप उसको नीचे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। पूरी डिक्टेशन को आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो, तो ट्रांसक्राइब की फैसिलिटी भी मिलती है। फिर जब आप यहाँ पर इसको सबमिट भी कर देते हो पूरा का पूरा, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट भी आपका पता चलता है कि आपने कहाँ पे स्पेलिंग एरर की है, कहाँ पे कैपिटल एरर की है, कहाँ पे वर्ड्स को एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है, कहाँ पर आपने वर्ड लिखा ही नहीं। सारी चीज़ें पता चलती है कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। साथ में यहाँ पर एक्यूरेसी पता चलती है, एरर्स पता चलते हैं, प्रोग्रेस पता चलती है और स्पीड भी पता चलती है। साथ में यहाँ पर जो भी पैसेज बोला गया है डिक्टेशन के अंदर वो आपको यहाँ दिखता है, ओरिजिनल पैसेज के अंदर जो आपने टाइप किया वो आपको यहाँ दिखता है। गलतियाँ आपको कुछ इस तरीके से हाइलाइट हो जाती हैं। और आप यहाँ पर खुद का जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो भी आप चुन सकते हो। ठीक है? क्योंकि अलग-अलग एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पे अलग-अलग ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है। यहाँ से आप डिक्टेशन को प्ले कर सकते हो, यहाँ से आप स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप बीच में से भी डिक्टेशन को प्ले कर सकते हो जहाँ से भी आप चाहो। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पूरी केसी अवेलेबल है और यहाँ पर लीगल डिक्टेशन जीडी बेस्ट ये भी यहाँ पर पूरी अवेलेबल है। और यहाँ पर कुछ मिसलेनियस भी यहाँ पर हमने डाल रखी हैं। प्रोग्रेसिव यहाँ पर 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स, यहाँ पर प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस हो गए जो एसएससी के अंदर आई हैं। साथ में यहाँ पर आपको करंट इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर जो डिक्टेशंस है वो भी देखने को मिलती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए पूरी रामधारी खंड 1 खंड 2 दी हुई है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 मिनट की डिक्टेशंस भी गिवन है और यहाँ पर जो आनंद पत्रिका है वो भी अवेलेबल है। 300 प्लस डिक्टेशंस आपको इसकी भी मिल जाएंगी और यहाँ पर जो एडिटोरियल डिक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर हमने डाल रखी हैं। तो आप जिस भी फ़ॉन्ट के अंदर तैयारी करते हो हिंदी के अंदर, तो वो भी यहाँ पर तीनों के तीनों अवेलेबल है। आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2026 के रिगार्डिंग। उसके अंदर हम हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कि रीज़निंग के अंदर क्या वेटेज रहता है पिछले सालों के अंदर, इंग्लिश के अंदर क्या रहता है, जीके के अंदर क्या रहता है। अभी यहाँ पर जो एक नया पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपका वेंडर रहने वाला है, उसके हिसाब से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं। तो हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं।
तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो। और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर।